22 लाख छात्र। भारत के इतिहास में यह वो संख्या है जिनके डॉक्टर बनने के सपनों पर 21 जून को होने वाले नीट यूजी रीटेस्ट तक आधिकारिक रूप से ब्रेक लग गया है। इन छात्रों के लिए आने वाले कुछ हफ्ते सिर्फ उनकी काबिलियत का इम्तिहान नहीं है, बल्कि इस देश के सिस्टम पर उनके भरोसे की परीक्षा है। जब भी कोई बड़ा पेपर लीक होता है, जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इस्तीफे होते हैं, अफसरों के तबादले होते हैं और नेता कड़ी कार्रवाई का वादा करते हैं। लेकिन जब न्यूज कैमरों की हेडलाइंस बदल जाती है तो इसके पीछे क्या बचता है? पिछले 2 दशकों के आंकड़ों की एक गहरी पड़ताल दिल दहला देने वाली सच्चाई सामने लाती है। भारत में अगर आप किसी बड़ी परीक्षा का पेपर लीक करते हैं तो इस बात की पूरी गारंटी है कि आप उससे साफ बच निकलेंगे। पिछले 23 साल के केस रिकॉर्ड्स के जांच में 45 ऐसे बड़े पेपर लीक सामने आए, जिनमें से हर परीक्षा में कम से कम 1 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल थे। इसमें 27 सरकारी नौकरियों की भर्ती और 18 उच्च शिक्षा व स्कूल बोर्ड की परीक्षाएं थी। इस पूरे सिस्टम की नाकामी का गणित समझिए। कुल बड़े पेपर लीक 45, कुल गिरफ्तारियां 1658 लोग, कुल चार्जशीट 925 लोग और कुल सजा सिर्फ 2 मामलों। 45 बड़े नेशनल और स्टेट लेवल घोटालों में सिर्फ 2 मामलों में आरोपियों को कोर्ट से सजा मिल पाई और ये दोनों मामले सालों पुरानी रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा की। लेकिन हकीकत इससे भी ज्यादा कड़वी। जिन 2 मामलों में सजा हुई थी, उनके मास्टरमाइंड आज जेल में नहीं, वे ऊपरी अदालत से जमानत लेकर बाहर आ चुके हैं और उनके केस कानूनी दांवपेच में उलझे हुए। इस देश में पेपर लीक करने वालों का रसूख कितना मजबूत है कि पहले पेपर लीक के आरोपी रह चुके 2 लोग आज उत्तर प्रदेश के विधायक बनकर बैठे। आखिर हमारा सिस्टम इन्हें पकड़ने में इतना लाचार क्यों? इसकी पहली वजह यह है कि पेपर लीक करने वाला माफिया देश की सुरक्षा एजेंसियों से 2 कदम आगे चल रहा है। साल 2000 की शुरुआती दौर में पेपर लीक के लिए विभागीय फैक्स मशीनों का इस्तेमाल होता था। 2013 आते आते यह मैसेजिंग एप्स पर स्कैन की गई तस्वीरों और कानों में छिपे छोटे ब्लूटूथ ईयरपीस तक पहुंच गया। और आज का सच, आज यह एक बेहद आधुनिक और शातिर सिंडिकेट बन चुका है। आधुनिक पेपर लीक का तरीका 2024 के यूपी पुलिस कांस्टेबल लीक में गैंग्स ने ट्रांसपोर्ट के सील बंद बक्सों के नीचे या पीछे से इस तरह खोला है कि सामने लगी सरकारी सील को भनक तक नहीं लगी। ऑनलाइन परीक्षाओं में टीम व्यूवर जैसे रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है, जिससे परीक्षा केंद्र से दूर बैठा कोई सॉल्वर उम्मीदवार की कंप्यूटर स्क्रीन को कंट्रोल करके पेपर हल कर देता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य खुद परीक्षा से कुछ घंटे पहले चुनिंदा छात्रों को गुप्त कमरों में बंद करके लीक हुआ पेपर रटवाते हुए पकड़े गए। लेकिन जहां एक तरफ अपराधी 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं हमारा कानून उन्हें पकड़ने के लिए दशकों पुराने हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। ज्यादातर पेपर लीक के मामलों में केवल धोखाधड़ी 420 या जालसाजी 468 जैसी साधारण धाराएं लगाई जाती हैं, जिसमें आसानी से जमानत मिल जाती है। नतीजा यह होता है कि जब तक मामला अदालतों से आगे बढ़ता है, गवाह मुकर जाते हैं, सबूत ठंडे पड़ जाते हैं और जांच एजेंसियां चुपचाप कोर्ट में आरोपी का पता नहीं चला कि रिपोर्ट लगाकर केस बंद कर देती है। इन सूखे आंकड़ों के पीछे एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी छिपी है। पिछले 2 दशकों में इन 45 पेपर लीक की वजह से 3.8 करोड़ से ज्यादा युवाओं की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हुई। इस संख्या की गंभीरता को महसूस कीजिए। 3 करोड़ 80 लाख युवा जिन्होंने अपनी नींद, अपने त्योहार और सीकर या कोटा जैसे कोचिंग हब में अपने माँ बाप की खून पसीने की कमाई जोड़ी। जब कोई परीक्षा रद्द होती है तो दोबारा परीक्षा कराने में औसतन 183 दिन का समय लगता है। आधा साल मानसिक तनाव, डिप्रेशन और इस डर में बीत जाता है कि उनका भविष्य अब किस मोड़ पर जाएगा। नीट यूजी 2026 को लेकर आज जो गुस्सा सड़कों और टीवी चैनलों पर दिख रहा है, इतिहास गवाह है कि कुछ दिनों में यह भी शांत हो जाएगा। हेडलाइंस बदल जाएंगे और ये पेपर लीक नेटवर्क नए तरीके के साथ अगली परीक्षा का इंतजार करने लगेंगे। अब सवाल यह नहीं है कि पेपर कैसे लीक हो रहे हैं, सवाल यह है कि भारत का युवा आखिर कब तक एक ऐसे सिस्टम की कीमत चुकाता रहेगा जो खुद को जवाबदेह मानने को तैयार ही नहीं है। सरकारी सिस्टम की इस भयानक लापरवाही पर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट और हमारा विश्लेषण जरूरी लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और ऐसी ही खबरों के लिए विंध्य फर्स्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।